हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे सबमिशन से लेके अप्रूवल के बीच में कितना प्रॉब्लम आता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, सबमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपनी देती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारा रहता है, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। और सबमिशन के बाद क्या क्या अगला प्रोसीजर है और कितने टाइम के बाद अप्रूवल आता है, इसके बारे में फुल डिटेल में A to Z क्लियरली बात करूँगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पर देख रहे हो, फॉलो जरूर करना। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है ओरिजिनल है या फेक है, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही चार्ज है। यूट्यूब चैनल पे जो ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप, उसको इनेबल करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे मैसेंजर पे भेज देना। आपका डॉक्यूमेंट्स मुझे मैसेंजर पे PDF भेज देना। 4 से 6 घंटे में आपका डॉक्यूमेंट्स मैं वेरीफाई करके दे दूंगा, ओरिजिनल है या फेक है, गवर्नमेंट अप्रूवल, टैक्स पे कंपनी है, रजिस्टर कंपनी है, और जो उस पर टैक्स स्टैम्प लगा हुआ है वो वेरीफाई करके दे दूंगा, ओरिजिनल है या फेक है। इतना करके मैं आपको बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ, बोर नहीं करता हूँ। जैसे कि अप्लाई करने के बाद 2 से 3 महीने में डॉक्यूमेंट्स आता है। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद सबमिशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, और उस टाइम पे आपका क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगता है वो अपने एजेंसी को पूछ लेना। एक गाइडलाइन देता हूँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट का ओरिजिनल कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैकग्राउंड शायद वाइड है या ब्लू है, पता नहीं, भूल गया मैं भी, पूछ लेना क्योंकि वो चेंज होते रहता है। उसके बाद आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका बैंक स्टेटमेंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप किस काम के लिए जा रहे हो उसका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका नेशनल ID कार्ड, ये सब ज़रूरी है। और इसमें से क्या आपका एजेंट मांग रहा है वो एग्जैक्टली और क्लियर डॉक्यूमेंट्स देना। इसमें कोई भी झोल झपाटा वाला डॉक्यूमेंट्स मत करना, यानी कि एडजस्टमेंट करके डुप्लीकेट बना के मत देना। एकदम जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, रियल हो, उसमें कोई मतलब मिक्स ना किया हो, एडिटिंग किया ना, ऐसा कुछ मत देना। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वही देना आप, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है अप्रूवल क्लियर करने के लिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रिपेयर करके सर्बियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो आपका एजेंसी कर देता है। और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, ये सारा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिशन होता है। ऑनलाइन सबमिशन होने के बाद एम्बेसी की तरफ से सक्सेसफुल का मेल आता है, ईमेल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली आ गया है और आप एम्बेसी फ़ीस पे करो। 6,500-7 हज़ार के आसपास में एम्बेसी फ़ीस है। हर कंट्री का थोड़ा 19-20 के आसपास में हो सकता है, किसी को 6,000, 6,200, 6,500, 6,800, हर कंट्री का थोड़ा अलग डिफरेंट प्राइस है। तो एम्बेसी को पेमेंट भेजने के बाद एम्बेसी फिर एक मेल डालता है आपको, क्या आपका पेमेंट आपको रिसीव कर लिया। तो उसके बाद आप अपने एजेंट को बोल के ईमेल ID पासवर्ड, वेलकम टू सर्बिया का ईमेल ID पासवर्ड लेके आप खुद अपडेट चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे फाइल में। उसके रिलेटेड मैं 2-3 बार वीडियो बना चुका हूँ। वो क्यों बोल रहा हूँ, आप चेक करते रहेंगे तो आपको खुद को मालूम पड़ेगा आपका अपडेट कहाँ तक चल रहा है, कहाँ तक प्रोसेसिंग चल रहा है और कितना टाइम लगेगा। एक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को। ये आपके पास रहना चाहिए, आपका राइट्स भी है, ईमेल ID पासवर्ड आपके पास रहना चाहिए। तो उसके बाद जो है आप चेक करते रहेंगे, वीकली 1 टाइम, मंथली 1 टाइम या वीकली 2 टाइम, जैसे आपके पास टाइम है आप चेक करो। प्रोसेसिंग चेंज होता रहेगा। अगर वेलकम टू सर्बिया वेबसाइट पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी बता रहा है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है वेबसाइट में कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसको क्लियर करके कंप्लीट करो, तो उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर उसको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ब्लर दिख रहा है, प्रिंटिंग सही नहीं है, कुछ भी मिस्टेक है, तो एम्बेसी वो वेबसाइट पे, वेलकम टू सर्बिया वेबसाइट पे ही अपना कंप्लेंट डालेगा। तो वो कंप्लेंट आपको देख के उसको क्लियर करके फिर से अपलोड करना पड़ता है। वो आपको चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद चेक करके होने के बाद सम पर्सन 1 से 2 महीने में भी अप्रूवल आता है, 3 महीने के आसपास में अप्रूवल आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ 6 से 7 महीना, इनडायरेक्टली मैं बोलता हूँ 6 से 7 महीना क्रॉस हो गया
तो चांसेस ना के बराबर है आपको अप्रूवल आना। आप जब सबमिशन करते हो तो आपका समझ लो 70-80% चांसेस रहता है अप्रूवल आने का 3 महीने के अंदर अंदर। 3 महीने क्रॉस हो गया और आप वेट करते करते 6 से 7 महीना हो गया, तो उसके बाद 10-20% चांसेस सिर्फ अप्रूवल आने का 6 मंथ के बाद। तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने एजेंट को बोल के कंपनी से गारंटी लेटर मंगा के वो गारंटी लेटर जो है वो सबमिट करना पड़ेगा आपको पोर्टल पे, और एम्बेसी को बताना पड़ेगा क्या जिस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स मैं मंगाया हूँ उस कंपनी को मेरी ज़रूरत है, मुझे अप्रूवल क्लियर कर दो। उसको रिक्वेस्ट मेल डालना पड़ेगा। रिक्वेस्ट मेल डालने के बाद एम्बेसी फिर से एक बार वेरीफाई करेगा। अगर हर चीज़ ओके रहा, एम्बेसी कंपनी को इन्फॉर्म करेगा क्या आपके तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स आया है, आपको इस आदमी की ज़रूरत है क्या नहीं है। तो एम्बेसी बोल दिया हाँ मुझे इस आदमी की ज़रूरत है, सॉरी कंपनी बोल दिया एम्बेसी को हाँ इसमें इस आदमी की मुझे ज़रूरत है, तो एम्बेसी जो है आपको डिक्लेयर अप्रूवल दे देगा। तो ये था प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग क्लियर कर दो और सिंपली अप्रूवल लो। अप्रूवल के बाद आप अपना पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट एम्बेसी भेजो। पासपोर्ट पे वीज़ा लगाओ और जितनी जल्दी हो सकता है वीज़ा लगने के बाद टिकट निकालो, बैठो और निकल जाओ सर्बिया के लिए। क्यों बोल रहा हूँ दलजी, क्योंकि वीज़ा लगता है 6 मंथ का, 180 डेज़ का। तो वीज़ा लगने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर कोशिश करना आप निकल जाना। चले जाओगे, वहाँ पे जाने के बाद आप जॉब स्टार्ट कर दोगे। पहला मेडिकल होएगा, मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका जॉब स्टार्ट होएगा। 1 से 2 महीना आपका काम देखा जाएगा। काम देखने के बाद आपका काम, आपका हर चीज़ उनको सही से लग गया, पसंद आ गया हर चीज़, तो वो अप्लाई कर देंगे आपका टीआरसी अप्लाई हो गया तो आपका टेंशन, हेडेक, परेशानी सब दूर। टीआरसी आने के बाद आपको काम, कंपनी अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम है, कंपनी से एनओसी लेके आप दूसरी कहीं भी सर्बिया के अंदर जॉब ट्राई कर सकते हो, या नहीं तो कुछ टाइम के बाद 1-2 साल काम करके कंपनी से एनओसी लेके वहाँ से कोई भी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेंजन के लिए। बट लीगली अप्लाई करना, मैं तो ये एडवाइस दूंगा, लीगली अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स मंगाना, एम्बेसी को इंटरव्यू देना और वहाँ से निकल जाना आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कंट्री। तो ये था आज का अपडेट। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आपको, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेंजर पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए सिर्फ 200 रुपये सर्विस चार्ज है। बाकी एजेंटों की ऐसा 3000-4000 नहीं लेता। जितना मेरा तजुर्बा मैं आपको क्लियर करके दे दूंगा इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।